रियासी, कठुआ, डोडा, जम्मू रीजन में एक के बाद एक आतंकवादी हमले और मुठभेड़ हो रही हैं। हमारी फौज को जान का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके पीछे कई वजहों में से एक है आतंकवादियों के पास M4 असॉल्ट कार्बाइन्स और राइफल्स का होना। मेड इन अमेरिका ये राइफल्स वजन में हल्की हैं, 1 मिनट में 700 से 970 राउंड्स फायर कर सकती हैं, 500 से 600 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। 8 जुलाई को जम्मू रीजन के कठुआ में सेना की गाड़ी को निशाना बना गया। तब भी आतंकवादियों ने M4 असॉल्ट कार्बाइन्स का इस्तेमाल किया था, राइफल्स का इस्तेमाल किया था। इससे पहले 9 जून को श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रियासी में हमला हुआ था। इस हमले में भी M4 का ही इस्तेमाल हुआ था। बीते साल दिसंबर में यानी दिसंबर 2023 में पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में भी इसी M4 असॉल्ट कार्बाइन का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया था। इस हथियार पर नाइट विजन डिवाइस लग सकती है, इसलिए ये ज़्यादा घातक हो जाते हैं क्योंकि लो लाइट कंडीशंस में भी आतंकवादी अच्छे से टारगेट कर पाते हैं। जम्मू कश्मीर में अमेरिकी हथियारों का मिलना या उनमें नाइट विजन डिवाइस का मिलना कोई नई बात नहीं है, दशकों से ऐसा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि पहले इक्का दुक्का घटनाओं में ऐसा होता था और अब नियमित रूप से हो रहा है। ये बहुत इफेक्टिव वेपन है और गैस ऑपरेटेड है और अमेरिकन आर्मी इसको यूज करती है। ये शायद 1982 से या कब से, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद। और ये 650 टू 900 तक ये पर मिनट इट बुलेट्स इट कैन फायर। और इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर इसकी रेंज है, 550 यू कैन से यार्ड तक इसकी रेंज है। बहुत इफेक्टिव वेपन है। नाइट विजन इसमें लगा हुआ है और ये काफी इफेक्टिव वेपन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए अमेरिकन आर्मी इसको यूज करती थी। और ये टेररिस्ट जो हैं ये जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड है और इनके पास चाइनीज आर्मर पियर्सिंग स्टील कोटेड बुलेट्स हैं। तो चाइना से भी वो है और अमेरिकन M4 कार्बाइन है, तो उसका सारा एडवांटेज लेकर ये कर रहे हैं। लेकिन ये मेड इन अमेरिका राइफल्स आतंकवादियों के हाथ कैसे लग गई? एक थ्योरी ये कहती है कि 2021 में जब अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ा तो अपने पीछे बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद पीछे छोड़ गए, क्योंकि वो अपने सारे हथियार ना वापस US ले जा सकते थे, न ही उन्हें समय रहते वो नष्ट कर पाए। यहाँ से हथियार अब दुनिया भर में स्मगल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के रास्ते। जानकार मानते हैं कि इसी रूट से पाकिस्तानी एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों तक ये खतरनाक हथियार पहुंचाए हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक स्टील बुलेट्स चला सकने वाली M4 असॉल्ट कार्बाइन्स और राइफल्स पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस और सिंध सूबे की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास भी हैं। भारत में आतंकवादियों ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया, उसका डॉक्यूमेंटेड जिक्र 2017 में मिलता है, जब जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भतीजा मारा गया। 7 नवंबर 2017 को पुलवामा में जब तलहा रशीद मसूद मारा गया तो उसके पास से M4 असॉल्ट कार्बाइन बरामद हुई थी। ये राइफल 1980 के करीब बननी शुरू हुई, फिर इसमें कई बदलाव भी किए गए, इसके कई वर्जन्स भी हैं। सीरिया, इराक, यमन से लेकर अफगानिस्तान तक की जंग में इसका इस्तेमाल हुआ है। नेटो समेत कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरीली नेटो कंट्रीज़, और इसमें राउंड भी नेटो वाला ही लगता है। अब जम्मू में आतंकवादियों के हाथ में इस राइफल का होना चिंता की बात है। वहीं एक्सपर्ट्स जम्मू रीजन में किए जा रहे आतंकी हमलों को ध्यान भटकाने की रणनीति की तरह भी देख रहे हैं। जम्मू का टेरेन जो है बिल्कुल हिली है। कश्मीर वैली जिस तरह प्लेन है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में प्लेन वैली है। लेकिन जम्मू का ऐसा नहीं है। जम्मू के पहाड़ रगड माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं। दिस इज पीर पंचाल रेंज। ये डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भदरवा हो, आपका रियासी का महौर हो, रजौरी, पुंछ हो, ऑल दिस आर हाई माउंटेन्स एंड थिक फॉरेस्ट। और ये काफी आप एक गांव एक पहाड़ी पर होगा, दूसरा गांव दूसरी पहाड़ी पर होगा, तो आपको 5-5, 6-6 घंटे ट्रैक करना है पैदल। और एवरी विलेज इज नॉट कनेक्टेड बाय रोड। कश्मीर वैली में कनेक्टिविटी इज वेरी गुड, एवरी विलेज इज कनेक्टेड। यहाँ जम्मू में इट इज एक रोड जाता है। जैसे कल का इंसिडेंट हुआ डोडा में, देसा के जंगलों में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। तो ये देसा को एक ही सड़क जाती है और ऊपर अगर कोई बैठा हो पहाड़ के ऊपर जहां से ये इन्होंने अटैक किया, तो वहां से वो पत्थर भी मारे तो नीचे वाला को बहुत इतना बचना मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरह की टेरेन है, वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई आई वाज फेयरिंग के जम्मू रीजन में टेररिज्म दोबारा नहीं फैलना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी बहुत ब्लड बहा है। दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, एक तो चूंकि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग थी, खासकर आफ्टर ऑपरेशन ऑल आउट वाज लॉन्च्ड एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो उसके बाद क्या है कि वो जो सिक्योरिटी ग्रिड का जो जो उसका होल्ड था टेररिज्म पर, वो काफी आपने देखा उसको दबाया हुआ था, और काफी वो कर नहीं पा रहे थे, जहां भी करते थे वो मारे जाते थे। तो ये जो जम्मू में अटैक्स हो रहे हैं, ये इसी को प्रेशर को ईज करने के लिए। और आपने देखा चाइना बॉर्डर पे भी इंडिया चाइना के ट्रूप्स जो है आईबाल टू आईबाल खड़े हैं। तो चाइना भी इसमें मिली भगत है पाकिस्तान के साथ, और वो चाहते हैं कि ट्रूप्स का स्प्रेड हो, प्रेशर लद्दाख में और चाहे इंडो चाइना बॉर्डर पे और कश्मीर में ईज हो, ताकि फोर्सेस स्प्रेड हो जम्मू रीजन में। जम्मू का पहाड़ी इलाके में एक बटालियन दो बटालियन दिखेंगी भी नहीं, आपको बहुत ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे। तो वो ट्रूप्स कहाँ से आएंगे? तो ये इनकी सोच है, इसलिए ये कर रहे हैं। जम्मू के डोडा में हालिया मुठभेड़ 15 जुलाई की रात शुरू हुई, जिसमें सेना के एक ऑफिसर समेत 4 सैनिकों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी इस बारे में बात की है। डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरी कोशिश है कि एक भी आतंकवादी बचने ना पाए। आपके लिए ये जानकारी लेकर आए थे गौरव ताम्रकार, और जतिन ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।